श्रीमती गुंजन रवि शुक्ला और आप मुझे देख पाएंगे दंगल टीवी पर मंडे टू सैटरडे रात 10 बजे 10 नवंबर से। और अपने किरदार के बारे में बताऊंगी तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ होम मेकर एंड हाउस वाइफ विल रिलेट टू मी फॉर श्योर एंड आई गेस many people will resemble to the characters of our show. जो बाहर काम करती है, जो बाहर का सारा काम छोड़कर घर के काम करती है, जो पति के लिए जीती है, जो बच्चों के लिए जीती है, जो सास ससुर को माँ बाप से ज़्यादा मानती है, ऐसी हर औरत जो अपने देवर को बेटा मानती है और जिस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ सौंप दी जाती है उसे बिना पूछे या उसकी मर्जी जाने, और हर स्त्री उस जिम्मेदारी को बहुत दिल से, बहुत ईमानदारी से, अच्छे से निभाती है। मुंबई में रहने के बाद जब मैं देखती हूँ लोकल ट्रेन्स में वुमेन्स को रात को शाम को अपने काम से घर जाते हुए, तो उनके चेहरे पर थकावट नहीं होती, एक एक्साइटमेंट होती है कि घर जाके मैं अपने बच्चों से मिलूँगी, पति से मिलूँगी, फैमिली से मिलूँगी, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। यहाँ हम भी ये कोशिश करते हैं कि यहाँ से जैसे ही फ्री हो हम ऐसे 5 मिनट में हमारा सेट खाली हो जाता है, बिकॉज वी ऑल रन टू अ फैमिली। सो दिस इज़ द फैमिली शो एंड आई होप फैमिली लव्स इट। इंडियन फैमिली वैल्यूज़ है, उस वैल्यूज़ की वजह से कितनों की ज़िंदगी पे क्या क्या असर पड़ता है वो भी हमने दिखाने की कोशिश की है। कई बार ये वैल्यूज़ कितनी ज़रूरी है हर एक किरदार के लिए, हर एक घर के सदस्य के लिए, वो हमने दिखाने की कोशिश की है। सो आई होप यू ऑल लव इट एंड यू लव शुक्ला परिवार, आवर शो एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो। थैंक यू सो मच। एंड वन बाइट मैडम, वन बाइट। मैं सिर्फ यही कहना चाहती है कि माँ बाप हमेशा बच्चों का भला ही चाहते हैं और इसीलिए उनके लिए फैसले लेते हैं, पर बच्चे ये बात क्यों नहीं समझते। That's it. Thank you. मैं रवि शुक्ला का किरदार अदा कर रहा हूँ। तो ज़्यादा किरदार की बात करेंगे, कैरेक्टर की बात करेंगे, तो बैकग्राउंड इसका अगर देखें हम लोग तो ऐसा है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है उसको शायद बचपन में कई बात समझ में नहीं आती है कि उसकी लाइफ में आगे जाके उसके साथ क्या होने वाला है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी ज़िंदगी में होने वाली है। बचपन अच्छा निकलने के एज अ एल्डर सन तो वो चीज़ें उसको शायद कभी बाद में जाके रियलाइज़ होती हैं कि यार मेरी ज़िंदगी जो है वो शायद मेरी अपनी तो कभी थी नहीं, और उन चीज़ों के चक्कर में उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो शायद उसके अपने सपने, अपनी खुशियाँ और लाइफ में जो उसके ड्रीम्स थे वो कहीं ना कहीं शायद बैक सीट ले लेते हैं। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो भार होता है कहीं ना कहीं वो उसके कंधों पे इतना ज़्यादा होता है, और उसमें भी और बहुत सारी चीज़ें हैं कि फैमिली के मेम्बर्स हैं, उनकी अपनी चीज़ें हैं, अपनी खुशियाँ हैं, माँ बाप के अपने सपने हैं, तो शायद वो अपने आप को कभी ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और करता भी है तो कहीं वो जो फैमिली प्रेशर होता है या फिर बड़ों की रिस्पेक्ट या माँ बाप का आदर, वो सारी चीज़ें रास्ते में कहीं ना कहीं एक रुकावट बन के आ जाती हैं। तो उसमें जो घर का बड़ा बेटा होता है वो शायद अपनी वो चीज़ें जो होती हैं वो उसके प्रेशर के नीचे इतना दब जाता है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। तो रवि कहीं ना कहीं वैसा ही एक किरदार है इस शो में जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाह रहा है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन उसके ऊपर जो चीज़ें थोपी गई हैं वो उसकी ज़िंदगी में ऐसा टर्न लेके आती है कि वो हर चीज़ को लेके थोड़ा क्रिप करता है। उसका शायद एंगर मैनेजमेंट का इशू है, वो उसका जो प्यार है उसकी ज़िंदगी में जो शायद कभी था लेकिन अभी नहीं है, वो वापस कैसे घूम के आता है और वो कैसे अपनी लाइफ को वापस से वैसे देखना चाहता है जैसे वो कुछ 15-20 साल पहले था। तो ये चीज़ें हैं। रवि शुक्ला जो है थोड़ा सा अपनी लाइफ में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस क्या क्या हैं उसकी ज़िंदगी में, उसके ऊपर सारी जो भी सिचुएशंस हैं उसके ऊपर उसकी ज़िंदगी डिपेंड करती है। तो बेसिकली मोटा मोटा मुद्दा ये है रवि शुक्ला का। और रवि जो है वो गुंजन के साथ रवि का जो इक्वेशन है वो वैसा है कि रिस्पेक्ट है,
बट कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो उसके ऊपर थोपी गई हैं, उसका जो गुस्सा है वो किसी और पे ना निकल के वो अपनी बीवी पे निकलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे ऐसा है कि कोई और नहीं सुनेगा लेकिन बीवी तो सुनेगी। माँ बाप आपको शायद बोलने का हक नहीं देंगे, बच्चे जो हैं वो फिर बच्चे ही हैं, आप उनको कुछ कह नहीं सकते हो। तो ले दे के शायद हमारे पास बीवी बचती है, और बीवी अगर इतनी सुलझी हुई हो, इतनी समझदार हो और इतनी सब कुछ समझने वाली हो, तो आप उसको कुछ भी कह दो कि वो सामने से जवाब नहीं देगी आपको। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मेरे शो में जो इसमें हमारे कुछ डायलॉग्स हैं ऐसे, या फिर हमारी लाइंस कुछ आती है, तो उसमें से एक ये है कि जो मैं गुंजन को हमेशा बोलता हूँ कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर की जो भी जिम्मेदारी है, चाहे वो घर के काम को लेके हो या फिर बच्चों की हो, वो सिर्फ उसकी है, वो मेरी नहीं है। तो उसमें एक ये है कि मेरी बच्चों की ज़िंदगी का फैसला और मेरे बच्चों की ज़िंदगी का जो भविष्य है, मतलब मेरी बच्चों की ज़िंदगी का भविष्य जो है, वो मैं MSc मैथ्स फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिसाइड करूँगा, एक BA फेल नहीं करेगी। थैंक यू। जो उसको मसाला चाहिए अपनी फैमिली में, अच्छा क्या चल रहा है, उसको सब ढूंढना होता है। वो हमेशा क्यूरियस रहती है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा नेगेटिव बोल सकते हैं, मतलब इस कैरेक्टर के बहुत सारे शेड्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शेड है इस कैरेक्टर का। इस कैरेक्टर के कहीं वो स्टूपिड भी है, कहीं वो अपने आप को स्मार्ट साबित करना चाहती है, और कहीं वो ऐसी कोई हरकत कर देती है कि जिसकी वजह से ना उसको रियलाइज़ होता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो इस तरीके का ये कैरेक्टर है, बहुत ही सुंदर सा, और जो अपने पति की सारी अटेंशन पाती है, मगर वो चाहती है कि वो अपनी सासू माँ की भी अटेंशन पाए, क्योंकि वो वर्किंग वुमन है। तो उसको इस बात का वो है कि अरे मैं तो वर्किंग वुमन हूँ। तो बस यही है इसका सुंदर सा ये कैरेक्टर का रोल, और जो अपने पति से बहुत प्यार करती हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पवन सिंह है एंड मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ दिवेंश शुक्ला का, जो कि रवि भैया से छोटे हैं। और मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बताऊँ तो एक पेशे से एक वकील हूँ, एंड आप समझ सकते हैं LLB टाइप, इतना कोई फेमस नहीं हूँ, काम ढूंढता रहता हूँ, केस पकड़ता रहता हूँ इधर उधर से और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और डरता भी हूँ, तो हमेशा वो दबा के रखती है। और जैसा कि वाइफ ने अभी साक्षी ने कहा कि उसको ऐसा लगता है कि उसने कभी कुछ गलत किया, तो ऐसा तो कभी नहीं लगता इसको एज अ कैरेक्टर। उसको ये लगता है कि इसने सारा सब कुछ सही किया है और सामने वाला ही गलत है। तो ये कैरेक्टर है हमारा। कैरेक्टर थोड़ा सा गुदगुदाएगा लोगों को, एंड रवि भैया से बहुत प्यार करता हूँ मैं एज अ कैरेक्टर और रियल में भी। और जहाँ पे मैं गलती करती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे बचाने आ जाते हैं ऑलवेज। बचाना पड़ता है क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बस ये कैरेक्टर है। थैंक यू। 3 बेटे, 2 बहुएं, 3 पोते पोते हैं, ये मेरे खानदान है। और सरस्वती ट्यूटोरियल एक छोटे से घर में 4-5 बच्चों को पढ़ाने से मैंने शुरुआत की थी। वहाँ से कैरी ऑन करके सरस्वती ट्यूटोरियल, जो बनारस का सबसे बड़ा ट्यूटोरियल है, उसकी स्थापना मैंने की है। तो हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि सरस्वती ट्यूटोरियल्स का मालिक मैं हूँ। और बीवी कहती है ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि सरस्वती ट्यूटोरियल की सरस्वती जो है वो मैं हूँ। हमारा नाम सरस्वती है भाई। इन्होंने मेहनत तो की है, बच्चों ने मेहनत की है, पर जब हमने अपना नाम दिया सरस्वती, तब जाके सरस्वती ट्यूटोरियल इतना बड़ा हुआ। क्योंकि नाम तो बहुत बड़ी चीज़ है ना भाई, नाम से ही तो सब कुछ जाना पहचाना जाता है। नाम बदनाम सब कुछ नाम ही तो है। तो हम हैं सुजाता वैष्णव और इस घर के पायोनियर, और हम तो ये समझते कि हम ही मेन है, हम ही सबको संभालते हैं। हमारी वजह से ये सब लोग ठीक ठाक हैं। बड़ी बहू थोड़ी सीधी है तो उसको समझा बुझा के थोड़ा, और एक है वो ज़रा ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो उसको थोड़ा अलग तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बच्चे गलतियाँ करते पर हम भी थोड़ा सा ऐसा मानते कि हाँ ठीक है, लड़के हैं, लड़के तो ऐसा कर लेते हैं, तो बहुओं को कंट्रोल थोड़ा रखना चाहिए। थोड़ी इस टाइप की हमारी विचारधारा है। तो मुझे पता है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ
कि भाई औरतों को घर संभालने के लिए थोड़ा कड़क, थोड़ा नरम, हर अलग अलग रूप में सब संभालना पड़ता है। कभी बुरे बनना पड़ता है, कभी अच्छा होना होता है। तो अलग अलग रंग रूप आपको हमारे शो में देखने मिलेंगे और बहुत प्यारे प्यारे सीन हर एक कैरेक्टर में, हर एक सीन में आप लोग ज़रूर एंजॉय करेंगे और अपनी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करेंगे, आई एम श्योर। इतनी सारी बात बोल गई, खाली एक सेंटेंस में बोलना चाहता हूँ। वो हमेशा मानते हैं कि उनका नाम सरस्वती है, इसलिए सरस्वती ट्यूटोरियल्स का नाम रखा गया है। हकीकत ये है कि वो माँ देवी सरस्वती के नाम से रखा गया है। वो गलतफहमी पाल के बैठी है जब से शादी हुई है तब से। अरे तो क्या करें, हम अपना नाम बदल देगा, नाम तो सरस्वती ट्यूटोरियल से सरस्वती है ना। पास वाला बच्चा होता है ना, उसको ऐसे छोड़ देते कि जा यार तू पैशन फॉलो कर लियो, या फिर नहीं तेरे से ये नहीं हो रहा तो ये कर लियो। तो इन तीनों प्रोजेक्ट्स में ना मैं वो वाला प्रोजेक्ट हूँ जो अच्छा ये करना है तेरे को, अच्छा ये करना चाहता है। फिर मैं हाजिर जवाबी भी सीख गया। अब इस सब में, इस पूरी फैमिली में मेरा फेवरेट कैरेक्टर इज माई भाभी, लव हर। पर इवन शी इज नाइस, आई लाइक हिम टू। बट रवि भैया का ना मैं पैर छूने ऐसे जाता हूँ, मुझे लगता है थप्पड़ ना पड़ जाता, मैं यहाँ से यहाँ से छू के वापस आ जाता हूँ। अब मेरे कैरेक्टर में मैं गया तो दिल्ली हूँ यूपीएससी करने के लिए। अब क्रैक होता है या नहीं होता, आई थिंक 0.01% चांस होता है यूपीएससी क्रैक करने का। आई डोंट नो वेदर आई मेक इट और नॉट। अब वहाँ पे मैं क्या मस्ती करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा एट 10 PM Monday to Saturday on Dangal. So looking forward and I hope you all welcome Aditya Shukla. That's all. Thank you. So I'm daughter of गुंजन शुक्ला, अश्लीषा शुक्ला। थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। वो बहुत ही ब्रिलियंट, ब्राइट एंड एम्बिशियस लड़की है। द सेम शॉप उसे बहुत ही अच्छा करियर बनाना है एंड उसे साइंस पढ़ना है। बट ये प्रॉब्लम कम टू डैड। वो चाहते कि वो आर्ट्स पढ़े। एंड क्यों? क्योंकि उसे साइंस पढ़ेगी तो बाद में खाना बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ माइंडसेट। ये जनरेशनल गैप की बात है एंड ये माइंडसेट चेंज करना है एंड वो चेंज होगा इस शो में। So hi from Anuj Shukla and dear Chandan Rana. So I am the son of this beautiful lady Gunjan Shukla and son of this handsome hunk Ravi Shukla. So yes, मेरा कैरेक्टर बहुत नॉर्मल है। जैसे आजकल के लोग, आजकल के बच्चे जैसे जेनजी बच्चे हैं वैसे ही मैं हूँ कि मुझे पढ़ाई में थोपा जा रहा है कि भाई तू पढ़, तू इंजीनियरिंग कर, तू इंजीनियर बन। पर मुझे तो क्रिकेटर बनना है ना, विराट कोहली जैसा, मतलब उनके जैसा मैं खुद को वहाँ देखता हूँ और क्रिकेटर बनना चाहता हूँ इन शॉर्ट। बट पापा के डर से मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। छुपते छुपाते क्रिकेट भी खेलूँगा कि उनको पता ना चले जिससे। एंड यस, यू लव दिस कैरेक्टर अ लॉट एंड यस दैट्स इट। थैंक यू। Hello, my name is Jessica Ben and I am playing the character of Vihika in the show. I love Gunjan Taiji and Sakshi and Devin is my mom and dad. In this show, so Anita, जो कि आर्मी बैकग्राउंड से है, she is bold, she is fierce and चुलबुली at the same time. So Anita and Ravi, they have been friends since their college days. तो अभी अनीता 20 साल बाद रवि से मिलने वाली है और उसके लिए रवि हमेशा से उसका रवि रोमियो था, क्योंकि कॉलेज में ये बहुत रोमांटिक हुआ करता था। तो अभी भी मैं यही सोच रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा। लेट्स सी ये कितना रोमांटिक होता है। और रवि के लिए मैं हूँ इसकी एनी। तो अब ये देखते हैं शो में कि मेरे आने के बाद, क्योंकि मैं 20 साल के बाद आ रही हूँ शो में आई मीन हम लोग मिलने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कि व्हाट ट्विस्ट एंड टर्न दिस सीरियल विल टेक अनीता की एंट्री के बाद। सो उसके लिए देखते रहिए दंगल पर श्रीमती शुक्ला रात 10 बजे। थैंक यू। सारे एक्टर आप लोग चाहते हो एक्टर को देखना तो देख लिया, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। मैं चाहूँगा उनको बुलाने। हमारे डायरेक्टर हैं राकेश कुमार जी, प्लीज आइए। सब एक्टरों और डायरेक्टर से भी पहले कुछ लोग हैं जिन्होंने शो बनाया है।
और कंसीव किया है मिस्टर मनस्वी एंड सुशील एंड शिल्पा, प्लीज राइट। और इनको सपोर्ट किया है विनम्रता ने, आइए विनम्रता प्लीज। ये हमारी राइटिंग टीम है, डायरेक्टर है, मैं भी हूँ राइटिंग टीम का पार्ट, ऐसी बात नहीं है। तो ये है हमारी टीम। प्रांजल प्लीज कम। प्रांजल हमारी क्रिएटिव है और श्रद्धा हमारे चैनल से आई है। आओ श्रद्धा आ जाओ ना, आजा आजा, अलाउड है। सॉरी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, आई एम रियली सॉरी, प्रांशु एंड उद्भव, ही इज डन द बैकग्राउंड म्यूजिक and he will also Pranchu and he will also do the song for the film, for the show, I'm sorry, and brilliant song he has made and I'm sure we're going to record it soon. प्लीज लेफ्ट टू राइट देखना, राइट वहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे खत्म। अच्छा यहाँ देखो पहले सब लोग, ये आदमी से, ये आदमी है देखो दाढ़ी वाला, इसको देखो और यहाँ से ट्रैवल करते 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 यहाँ तक। 1 2 3 सेंटर Look this side. मैडम को देखो। संदेश over to you. संदेश या कौन बोला हमारे शो पर? अच्छा, आपने हमारे शो को अपना मान लिया है, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको न्यू शो के लिए, श्रीमती शुक्ला के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और साथ ही जानना चाहेंगे आपके सबके कैरेक्टर्स के बारे में, जो कि आपने डिटेल्स में बता दिया है, फिर भी एक बार इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। और दंगल में अभी कैसा पहला शो देखेंगे, वो एक तो यूपी साइड या बिहार साइड, झारखंड साइड बिलोंग करता ही है, बट एक अलग टच लेकर आ रहा है ये, अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? शुक्ला जी, मेरे नाम में इनका भी नाम आ ही जाएगा। मैं हूँ गुंजन रवि शुक्ला, श्रीमती शुक्ला, और भारत में जीने वाली सारे एज ग्रुप की लड़कियाँ, औरतें, महिलाएं, वो मुझसे रिलेट करने वाली है या हमारे शो के बाकी किरदारों से भी रिलेट करने वाली है, जो भी है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब वो मुझे देखकर करेगी अरे मैं ऐसी हूँ बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो और लोग मुझे बहुत बहुत प्यार दे। मैं एक हाउसवाइफ दिखाई हूँ जो बच्चों का भी ध्यान रखती है, सास ससुर को माँ बाप मानती है, देवर को बेटा मानती है, उसके अपने खुद के 2 बच्चे हैं, पर उसको करियर क्या लेना चाहिए वो उसने पति पे छोड़ दिया है कि कुछ काम मेरे हैं, कुछ काम आपके हैं। और पति के साइड भी उसकी एक अलग साइड है। अब वो साइड आपको जब शो में देखने मिलेगी तो थोड़ा मज़ा आएगा देखने में कि वो कैसे जीती है, कैसे बैलेंस करती है सारी चीज़ें। एंड आई एम श्योर ऑल विल रिलेट टू दिस कैरेक्टर एंड गिव सो मच लव। बट ये शो की अगर हम बात करें तो बाकी शो से कितना अलग और डिफरेंस हमें देखने वाले हैं, जिस तरीके से हमने सारे कास्ट देखे, कहीं ना कहीं अगर हम देखे जाए तो किसी ना किसी शो से ये मैच होते हैं, बट अगर इसका तो कुछ अलग और हम देखना चाहिए कि क्या अलग तरीके से ये देख सकते हैं हम, और क्या अलग दिखने वाला कौन सा? ये एक्टर्स कैसे बताएं? एक्चुअल क्वेश्चन, हाउ विल एक्टर्स से दैट? बिकॉज उन्होंने तो अभी तक कितना एक्ट किया होगा, बता दो, idea yes, होगा बता दो, कि ये कैसे या आई कैन से कि जैसे बाकी डेली सोप्स में देयर इज़ अ विलन, देयर इज़ अ हीरो, देयर इज़ अ हीरोइन, बट हमारा शो इस तरह से अलग क्या है कि कोई विलन नहीं है, नो वैम्प, नो विलन, नो नेगेटिविटी। हर किरदार के 2 पहलू दिखाए गए हैं और आपको दोनों ही शायद सच्चे लगेंगे। तो ये खास बात है हमारे शो की कि कोई भी किरदार पूरा पॉजिटिव या पूरा नेगेटिव नहीं है, तो देखने में मज़ा आएगा आपको। एक चीज़ खाली मैं ऐड करना चाहता हूँ, इतने सारे शोज़ आते हैं, अलग अलग चैनल पर भी आते हैं, दंगल पर भी आते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी एंड बच्चों के प्रति वो कहीं नहीं मुझे आज तक दिखा इतने सालों में। तो वो एक अलग एंगल है कि लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए। और लाइफ में जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे शो के अंदर, हर किसी का इंडिविजुअल कुछ ना कुछ चल रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग किसी 1 या 2 आदमी पे फोकस कर रहे हैं, पूरी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं। और जितने भी लोग हैं उनकी अपनी लाइफ और उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स
तो बेसिकली उसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि एक फैमिली के अंदर जब जो फैमिली बनती है उसमें जो लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर हम लोग सब उसी के ऊपर फोकस करते हैं। सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, हर कोई अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहा है, तो वो सब शोकेस करने वाले हैं शो के द्वारा हम लोग। तो वो एक आई थिंक मेन फैक्टर जो है शो का वो है। जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, तो ये शायद आपको इस परिवार के हर किरदार में देखने मिलेगा कि थोड़ा है और थोड़े की उनको ज़रूरत है, और वो पाने के लिए वो क्या क्या करते हैं वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और जो थोड़ा बहुत कहीं कहीं ऐसा लगता हो कि कुछ चीज़ें सिमिलर सी लगती है, तो उसकी वजह ये है कि अल्टीमेटली ये हिंदुस्तान की कहानी है, हिंदुस्तान की फैमिलीज़ की कहानी है। ज़्यादातर 80% फैमिलीज़ में ये सब होता है, उनकी कहानी है। तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर तो थोड़े बहुत वही सब है, वही चाचा चाची है, वही मामा मामी है, भाभियाँ हैं, सास ससुर है। प्रॉब्लम्स भी हिंदुस्तान की फैमिलीज़ के जो हैं वो हैं, वैसे ही हैं। तो कहानियाँ तो उसके आसपास ही बुनी जाती है। पर ज़्यादातर कहानियों में क्या होता है कि जो नेगेटिव है वो बहुत ही मतलब बुरा ही बुरा है। तो इसमें हम ग्रे दिखा रहे हैं कि हर इंसान का ग्रे शेड होता है, कोई 100% अच्छा नहीं होता है, कोई गलत 100% नहीं हो सकता। और किस तरह से एक दूसरे को संभाल के फैमिली को मैनेज करके जीना ज़रूरी होता है, ये इसमें दिखाया जा रहा है खास। और कहीं भी ओवर द टॉप कुछ भी नहीं है, मतलब इतना सब कुछ नेचुरल है। जैसे हमारे गेटअप हैं, हमारे कपड़े हैं, हमारे तौर तरीके हैं, जहाँ तक हो सके हमारे क्रिएटिव्स ने, हमारे डायरेक्टर सर ने इतना अच्छे से इसको कंसीव किया और मेहनत की है कि हर इंसान, एक आम इंसान भी इससे रिलेट कर सके कि नहीं ऐसा होता है, हमारे घरों में ऐसा होता है, हमने ऐसा देखा है, ऐसा हुआ है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। किसी और को पूछना है? हो गया? आपको लगता है ये कहानी आम घर की महिलाओं से कितना कनेक्ट करेगी? बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगी। मैं अभी मैं मतलब सोच रही थी कि क्या होता है ना, कई बार हम जैसे किसी शो का नाम नहीं, पर रियलिटी शो भी हम इसी वजह से देखते हैं ताकि हमें ना वो कुछ एक्स्ट्रा किसकी लाइफ में कैसा चल रहा है वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो वाई डेली सोप्स वर लिटिल बिट ओवर द टॉप, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो देखकर आपको कहीं ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो मेरी लाइफ में हुआ था, पर जब वो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाला डाल के मिलता है तो वो हमारी लाइफ में जो वो दुख है, जो उस आधे घंटे के लिए जब हम वो किरदार बन जाते हैं और ख़ुद को भूल जाते हैं, तो ये एक मज़ा है इंडियन फैमिलीज़ का और इंडियन वैल्यूज़ का। तो वो जब हम टीवी पर देखते हैं, इसीलिए शायद इतने सारे शोज़ बनते हैं फैमिलीज़ पर। आज भी न्यूक्लियर फैमिली पे इतने शोज़ नहीं होते जितने भरी पूरी फैमिली है, इतने किरदार है, इतने परिवार है, क्योंकि हर किसी को किसी ना किसी किरदार में खुद को देखने की आदत है। थैंक यू। हाँ हाँ नहीं नहीं, पति भी बिल्कुल विलन नहीं है। कहानी के बारे में कहानीकार बता सकते हैं आपको? हाँ, हम एक्टर नहीं नहीं बता बता सकते, सकते। वापस वही बोल रहा हूँ। कहानी के बारे में कहानीकार बता सकते हैं आपको, एक्टर कैसे बताएंगे? लेकिन कहानी में विलन नहीं है उनको, तो ये तो मालूम है ना। कैसे? कहानी आप में कहानीकार विलन नहीं इससे पूछो, राइटर से बताएंगे आप। तो राइटर बता सकते हैं। हाँ बोल दे। क्या पति विलन होने वाले इस कहानी में? राइटर से पूछो। आपको मैं एक बात बताऊं, शो का नाम श्रीमती शुक्ला क्यों है? ये हमारी नाम इनका गुंजन है, लेकिन ये जब गैदरिंग में जाती है ना तो पूछता है कौन है, कहते हैं श्रीमती शुक्ला है, रवि शुक्ला की वाइफ, सास ससुर के साथ होती है, इनको नहीं जानते, श्रीमती शुक्ला हैं, सुधीर शुक्ला वालों की बहू। बच्चे बहुत तरक्की करते हैं ना, तब भी यही बोलते हैं ये श्रीमती शुक्ला हैं, अनुज और अश्लेषा की मम्मी। उन सबके बीच में श्रीमती शुक्ला के बीच में से जो उनका गुंजन नाम है ना, वो कहीं गायब हो गया। ये जर्नी है उस गुंजन नाम के अस्तित्व को ढूंढने की। उस प्रोसेस में आपके पति अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से जैसे एक्ट कर रहे हैं, आपकी सास अपने कल्चर, अपने संस्कार, अपने वैल्यूज़ के कारण जिस तरह से आप श्रीमती शुक्ला सबके बीच में तालमेल बनाती हुई जी रही हैं। तो आपने जो इसका सेकंड प्रोमो देखा होगा कि दूसरों के सपनों को संजोते हुए अपने ही सपने भूल गई है श्रीमती शुक्ला।
ये आपकी जर्नी है। जब हम बोलते हैं कि कोई विलेन नहीं है, क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांसेस सबसे बड़े विलेन हैं। ट्रू। इट्स नॉट अबाउट दैट द हस्बैंड इज गोइंग टू टर्न विलेन। जो हालात हैं, जो एक आप देखिए किसी भी एक परिवार में जहाँ पर जिस तरह से हम लोगों को रेस किया गया है, जिस तरह के माहौल में हम लोग सब पले बड़े हैं, कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ सबसे ज़्यादा हमारे हालात ही खड़े होते हैं। अगर अश्लेषा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो साइंस नहीं पढ़ सकती, उसको आर्ट्स पढ़ना है, तो बहुत सारे थॉट्स हैं, शायद माँ के इसमें मिल गए, अरे तुमने देखा नहीं वो तिवारी साहब की बेटी ने साइंस पढ़ा था, 30 साल तक शादी नहीं हो पाई। ये छोटे छोटे थॉट्स हैं जो कि एक परिवार की विचारधारा को मोल्ड कर देते हैं। ये थॉट्स, ये हालात के हमारे विलेन हैं और इनके खिलाफ इन सब की जंग। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई व्यक्ति विलेन नहीं है। ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज जस्टिफाइड इन हाउ दे आर बिहेविंग। सर हम तो यही चाहेंगे आप पति को भी हीरो बनाओ। नहीं, इसमें आप क्या चाहेंगे, हम एक कहानी बना रहे हैं। सर आप जो कहानी सुनाते हैं वो लोगों की फैमिली में पहुंचती है, तो वो वैसा ही बिहेव करती है कि मेरे सबने जाके या सर ऐसा है, आप कह रहे हैं कि पति इतना कुछ करता है, कमाता है और उसको क्रेडिट नहीं मिलता है। बट एक्चुअली में अगर आप देखा जाए तो एक पत्नी घर की बहू बहुत कुछ करती है, कहीं ना कहीं उसको क्रेडिट नहीं मिल पाता। ये कहानी है, ये कहानी कोई है। विलन नहीं और है। इसमें ना कि एक अलग देखो कहानी तो वही रहती है, मतलब कहानी के जो भाव है उसी भाव में कहानी का प्रारूप होगा। लेकिन इसमें ना एक जो पहलू है कहानी में कि एक गृहिणी जब सिलबट्टे पे चटनी पीसती है तो कहीं ना कहीं उसका रोमांस जो है, उसका प्यार जो है वो पीछे छूट जाता है। हमने इस बात को तोड़ा है इस कहानी में कि गुंजन भले ही सिलबट्टे पे चटनी पीसती होगी, लहसुन की चटनी पीसती होगी, लेकिन उसके दिमाग से रोमांस नहीं है। तो वो जो एक नवरंग फिल्म थी शांताराम जी की, जिसमें कि वो जो मोहिनी करके वो पत्नी को लगता है कि मोहिनी यानी कोई सौतन है, लेकिन वो सिलबट्टे पे जो पीस रही है चटनी वही उनकी मोहिनी रहती है। हमने रिवर्स किया इसको कि गुंजन के लिए पति ही उसका सब कुछ है। तो पति जब सो जाता है उसके साथ वो रोमांस के सपने देखती है, वो भगवान से भी मांगती है, तो पति का वो मतलब कि साथ जाके कहीं कॉफ़ी पी लूँ, तो रोमांस उसका छूटा नहीं है। ये पॉजिटिविटी है शो की कि पत्नी ने वो रोमांस, क्या उसको वो प्यार मिलेगा। हमारी कहानी दुराव की कहानी नहीं है, बहुत पॉजिटिव स्टोरी टेलिंग है कि ज़िंदगी की जो ये होती है, मतलब जिम्मेदारियाँ होती है, उसमें रिश्ते अपने दायरे, अपनी दूरियाँ बदल देते हैं। लेकिन गुंजन एक इतनी सकारात्मक कैरेक्टर है, किरदार है कि वो अपने प्यार को पाएगी या नहीं पाएगी, यही कहानी है। लेकिन क्या होता है कि प्यार पति है, प्यार पति है, प्यार कहीं बाहर नहीं है। थैंक यू सर।